श्रीमते वर्धमानायो नमो नमित विद्यसे यज्ञानांतर्गतम भूता त्रैलोक्यम गोस्वदाची। जो भी महामुनिगण आचार्य उपाध्याय साधु उनको नमोस्तु करते हुए और मैं आज बोलूँगी श्री गौतम स्वामी के वचनों के अनुसार सुगम्य आउ संतो सदैवासुरमान सत्य आगतिम गतिवादी। गौतम स्वामी कहते हैं कि है आयु संतो सुनो, भगवान महावीर से मैंने सुना है देव सुर असुरादि की गति आगति आदि को। उसमें तिलोपन इत्यादि ग्रंथों में त्रिलोकसार में ज्योतिर्लोक का वर्णन भी बहुत विस्तार से आया है। उसका मैं संक्षेप में ले रही हूँ क्योंकि कल अमावस्या है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण है, तो इसे हम समझेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या है जैन धर्म के अनुसार और ज्योतिर्लोक की क्या व्यवस्था है। सबसे पहले हम समझेंगे ज्योतिर्वासी देवों के 5 भेद हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा, इनके विमान अर्धगोलक हैं। गोला उसको बीच से आधा किया तो नीचे का गोला भाग और ऊपर समतल भाग है। ये सभी विमान अर्धगोलक हैं और मणिमय तोरणों से अलंकृत हैं और इनमें बीचों बीच में जिन मंदिर हैं परकोटा बना हुआ है, चारों तरफ में देवों के भवन बने हुए हैं, उसमें देवगण रहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा आदि ये जो हमें दिख रहे हैं आकाश में, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ये उनके विमान दिख रहे हैं जो कि चमकीली धातु से बने हुए हैं। सूर्य के विमान में जो है उसमें आतप नामकरण का उदय है पृथ्वी का जीवों के, इसीलिए वो विमान में चमक अधिक है, तेज है। और चंद्रमा का विमान और शुक्र तारा आदि के विमानों में जो पृथ्वी का जीव है जिनसे निर्मित है, उन एक इंद्रिय जीवों के उद्योत नामकरण का उदय है, इसलिए उनके किरणों में शीतलता है और मूल्य भी शीतलता है। और आतप नामकरण के उदय का जिनके विमान में एक इंद्रिय जीवों के उदय है, उनके विमानों में मूल में शीतल उष्णता नहीं है, किरणों में उष्णता है। तो सूर्य के किरणों में उष्णता ध्यान में रखें जैन धर्म के अनुसार। तो ये ज्योतिर्वासी देव इस पृथ्वी तल से लगभग आप समझिए 790 योजन से ऊपर है। सबसे पहले तारा के विमान है जो कि 1 योजन 2000 कोस का है, 4000 मील का। तो 4000 मील से गुणा किए तो 31,60,000 मील की ऊंचाई पर तारा है। सूर्य जो है 32 लाख मील की ऊंचाई पर है और चंद्रमा जमीन से 880 योजन से ऊपर अर्थात 35,20,000 मील की ऊंचाई पर है चंद्रमा आदि। सबसे अंत में है शनि जो कि 900 योजन ऊपर है यहाँ से, तो 36 लाख मील की ऊंचाई पर है। अब हम आपको चलेंगे, चर्चा करेंगे इन विमान में ये विमान कितने कितने बड़े हैं। तो महायोजन से 48/61 योजन का सूर्य का विमान है, जिसको हम 4000 मील से गुणा करेंगे तो 3147 मील का होता है विमान, किंचित अधिक। और इसकी 12,000 किरणें हैं, उष्ण किरणें। ऐसा ही सूर्य का विमान है। इस सूर्य के विमान में आवयोगी जाति के देव 4000 पूर्व विमान के पूर्व में सिंह के आकार को धारण कर, दक्षिण में 4000 देव हाथी के आकार को धारण कर, पश्चिम में 4000 देव बैल के आकार को धारण कर और उत्तर में 4000 देव घोड़े को आकार को धारण करके ऐसे 16,000 देव इसमें लगे रहते हैं। तो ये देव आवयोगी जाति के देव हैं, उन्होंने वाहन का रूप लेते हैं। वहाँ पशु नहीं है। ऐरावत हाथी में जो सुधर का आता है वो पशु नहीं है, बलहाक जाति का देव इंद्र की आज्ञा से हाथी का रूप लेता है आदि। ये बात ध्यान में रखें। ये जैन धर्म के अनुसार सूर्य का गमन क्षेत्र जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है। तो इसके अंदर में सूर्य का गमन क्षेत्र जो है 180 योजन से आकाश में अधर की गलियाँ बनी हैं और लवण समुद्र में 330 योजन 48/61।
अर्थात समस्त गमन क्षेत्र 510 सही 48 जोन का माना गया है। Your phone's in airplane mode, so I can't help you with that at the moment. इसके इतने प्रमाण गमन क्षेत्र में 184 गलियाँ सूर्य की हैं। सूर्य की 184 गलियाँ आकाश में बनी हुई हैं। इन गलियों में सूर्य क्रमशः एक एक गली में संचार करते हैं। तो 183 गली में संचार करने पर 183 दिन का दक्षिणायन और 183 दिन का उत्तरायण होता है। पहली गली से जो अंतिम गली तक जाता है ये दक्षिणायन है और वापस उधर से आता है तो उत्तरायण कहलाता है। तो इस प्रकार से ये मैंने संक्षेप में लिया। अब मैं चलूँगी आपको कि एक मुहूर्त में सूर्य के गमन का प्रमाण अर्थात एक मिनट में सूर्य की गति 4,47,623 मील प्रमाण हो जाती है। ये गणित से मैंने तिलक प्रणति से गणित निकाला है। तो ये सूर्य जो है गमनागमन इनका होता रहता है। अब ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण क्या है इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करें। देखिए चंद्रबिंब जो है पूर्णिमा को पूरा दिखता है। उस दिन का नाम पूर्णिमा राहु ग्रह। तो राहु का ग्रह का विमान जो है वो चंद्र विमान के नीचे गमन करता है और राहु का विमान चंद्र विमान से किंचित बड़ा है। और केतु ग्रह जो है उसका विमान सूर्य के नीचे गमन करता है। वो राहु और केतु के विमानों के ध्वजादंड के ऊपर 4 प्रमाणांगुल अर्थात 2000 उत्तेजांगुल प्रमाण ऊपर जाकर चंद्रमा और सूर्य के विमान हैं। राहु और चंद्रमा अपनी अपनी गलियों को लांघ कर क्रम से जम्बूद्वीप की आग्नेय और वायव्य दिशा से अगली गली में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार से और सूर्य के नीचे केतु का विमान है, ध्यान में रखें। तो 6 महीने में ये नियम है कि 6 मास में पूर्णिमा के दिन चंद्र विमान पूर्ण आच्छादित में ढक जाता है, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये चंद्र विमान राहु ग्रह से ढक जाता है। और उसी प्रकार 6 महीने में सूर्य के विमान को अमावस्या के दिन केतु का विमान ढक देता है, उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार ये ग्रहण की व्यवस्था है। तो ये ग्रहण जैसे कल ग्रहण होने वाला है, ये ग्रहण ये है कि सूर्य के विमान के नीचे केतु का विमान आ गया, वो ढक जाएगा, तो इसे ग्रहण कहते हैं। इसमें जैन धर्म के अनुसार कोई सूतक पातक मानना आदि नहीं है। ये इस ग्रहण के समय बताया है कि किसी को दीक्षा नहीं देना, विवाह आदि के मुहूर्त नहीं देना तथा पंचग्रहण प्रतिष्ठा वेदी प्रतिष्ठा आदि के मुहूर्त नहीं देना, वो वर्जित कार्य है। और सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना, सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय वर्जित है, बस बाकी कोई खास बात नहीं है। जैसे कि वैदिक संस्कृति के लोग कहते हैं कि सूतक लगता है, पातक लगता है आदि, ऐसी कोई बात जैन धर्म में नहीं है। और इसका प्रभाव पड़ता है बात अलग है। तो कुछ लोग जो है वैदिक संस्कृति वाले मंदिर के दरवाजे बंद करते हैं, लेकिन जैन धर्म में तो कहा है, बल्कि आचार्य धर्मशाला जी महाराज कहा करते थे ग्रहण के समय मंदिर में बैठो, गर्भवती महिलाएं मंदिर में रहे, सुरक्षित भगवान की माला जपे, भगवान की स्तुति करें, विधान करें, पूजा करें। विशेष विधान नहीं, जैसे शांति विधान है, ऋषमंडल विधान है, ऋषभदेव विधान है, छोटे मोटे विधान करने में दोष नहीं है। बड़े अनुष्ठान विधान जैसे कि इंद्रधर विधान है, कल्पद्रुम विधान आदि बड़े विधान, इनका झंडा आरोहण ये वर्जित है ग्रहण में। हमेशा ध्यान में रखें, ग्रहण में और संक्रांति में बड़े कार्य जो होते हैं धार्मिक अनुष्ठान आदि वो वर्जित हैं। छोटे मोटे विधान करना ही चाहिए, वो तो शांति के लिए है, गृह शांति के लिए, और बाकी कोई का वो नहीं है। अब कुंडली के निमित्त से किसके ऊपर क्या ग्रह का कितना प्रभाव है वो तो ज्योतिषी जाने, लेकिन जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो और कोई विशेष बात नहीं है। ये सूर्य के विमान के नीचे केतु का विमान आ जाने से वो ढक जाता है, इसी का नाम ग्रहण है। और ग्रहण के समय दीक्षा आदि शुभ कार्य वर्ज्य हैं, यही ध्यान रखना। जैन धर्म के अनुसार ये व्यवस्था आगम में तिलोपनति में तिलोचार ग्रंथ में वर्णित है, और उसी के आधार से मैंने ये थोड़ा सा चंद्र ग्रहण के सूर्य ग्रहण के बारे में बताया है। और ज्योतिर्लोक का स्वाध्याय आप करें। ये छोटी सी पुस्तक मैंने जैन ज्योतिर्लोक लिखी थी, बहुत
पहले लगभग 40-50 वर्ष पूर्व ये शिव प्रणति ग्रंथ और त्रिलोकसार योग के आधार से है। इसको आप पढ़कर समझें और इसका स्वाध्याय करके जैन ज्योतिर्लोक से परिचित हुए, यही मेरी भावना है। और सभी मुनियों को नमन करते हुए आर्यगांव को प्रतिवंदना और श्रावकों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है।